अध्याय 2। अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ली। श्लोक नंबर 23। ना तो आत्मा को शस्त्र काट सकते हैं, ना ही उसे अग्नि जला सकती है, न पानी इसको भिगो सकता है और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। मेरी बोल डिवोरीज, भगवान श्री कृष्ण ने इसमें आत्मा के नेचर के बारे में हमें समझाया है। देखिए, आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता। जो बताया गया, ना उसको शस्त्र काट सकते हैं, ना उसको कोई सुखाया जा सकता है, ना उसको भिगोया जा सकता है। क्योंकि जो आमतौर पे हमने चीज़ें देखी हुई हैं लाइफ में, हम वही सोच पाते हैं, उसी से रिलेट कर पाते हैं जो हमने देखा होता है या अनुभव किया होता है। बट ये आत्मा तत्व हमारे अनुभव से परे है, क्योंकि हमने हर एक चीज़ का नाश होते हुए देखा है। पर जो आत्मा तत्व है, यानी हम हैं ट्रू सेंस में, जैसे भगवान सनातन हैं और भगवान अमर हैं, राइट, वो मृत्यु से परे हैं, वैसे ही आत्मा रूप में हम भी मृत्यु से परे हैं। और केवल मृत्यु नहीं, क्या आत्मा को बुढ़ापा आ सकता है? आंसर इज नो। ना आत्मा बूढ़ी हो सकती है। क्या आत्मा कोई काट सकता है? कोई ऐसा वेपन बना है जो आत्मा को काट सकता है? नहीं, है ना। क्या ऐसी कोई फायर है जो आत्मा को जला सकती है? नहीं, है ना। क्या ऐसी कोई हवाएं हैं जो आत्मा को सुखा सकती है? नहीं, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश होने के कारण भगवान की तरह ही सच्चिदानंद है। और ये बात को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये नहीं समझेंगे तो होगा क्या? देखिए, दो ही फिलॉसफीज़ हैं। एक फ़िलॉसफी ये है कि आप एक शरीर हो और एक दिन रैंडमली आपने मर जाना है और कहानी ख़त्म होगी, ठीक है, जो कि मैक्सिमम लोग मानते हैं। दूसरी फिलॉसफी ये कह रही है हमें, भगवद गीता की, कि आप सनातन आत्मा हो, आप ईश्वर के सेवक हो, आप इस जन्म में बस अपनी जर्नी के छोटे से पड़ाव पे हो। यहाँ पे आपने अपना रोल प्ले करके समझना है कि लाइफ का पर्पस क्या है, अपने भूले हुए रिश्ते को भगवान से जागृत अवस्था में लाना है, और फिर अल्टीमेटली आपने भगवान को याद करते हुए, ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए एक दिन भगवत धाम चले जाना है। अब आप ये बताइए कि कौन सी फिलॉसफी सुन के ही आपको अच्छा लग रहा है, राइट। एक में आप सनातन हो, आप हमेशा रहने वाले हो और आपका कभी नाश ही नहीं हो सकता, और दूसरे में लाइफ का पता भी नहीं है, कभी भी झटके से आप ख़त्म हो जाओगे, है ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा भगवान को नहीं भी मानते हो, स्टेज पे आप ऐसा सोचने की कोशिश करो कि आप बहुत सारी चीज़ें इसलिए सोचते हो कि फील गुड फैक्टर होता है उसमें। अगर आप फील गुड फैक्टर के एंगल से ही सोचोगे तो एक में कितना डिप्रेशन है ये थॉट के कि हम ये रोटी कपड़ा मकान कर रहे हैं, पागल की तरह लगे हुए हैं, और एक दिन हो सकता है चलते फिरते एक्सीडेंट हो जाए और कहानी ख़त्म, एंड दैट्स इट, दी एंड। कितना डिप्रेसिंग है ये थॉट। और दूसरा थॉट कितना एलिवेटिंग है कि हमारा कभी नाश ही नहीं हो सकता। वाह। अब किस थॉट में फियर है? आपका बेटा हॉस्टल में गया, आपको डर पड़ गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? वो ख़त्म हो जाएगा। दूसरे थॉट में आप फियर से ऊपर उठ जाते हो, बिकॉज आप जब ये समझ जाते हो कि जो असली में हम हैं उसका कभी नाश ही नहीं होता। इस बात को एक्सप्लॉइट भी नहीं करना है। दिस डजंट मीन कि कुछ लोग जो अज्ञानी होते हैं वो सोचते हैं आत्मा का नाश नहीं होता, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भाई, ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में, स्क्रिप्चर्स में, अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन ये इंटरनल लेवल पे हमें रियलाइजेशंस करनी है कि जब कुछ ऐसा हो जाए किसी के साथ, है ना, नियति के पार्ट में, तो आप विचलित ना हो जाओ, इसलिए ये पॉइंट समझाए जाते हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि आत्मा का नाश नहीं हो सकता है तो आप हिंसा करना शुरू कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं। धर्म की रक्षा के लिए ऑफकोर्स, जैसे कोई सोल्जर है, अब देश पे अटैक हो गया है तो उसकी ड्यूटी के पार्ट में उसको हिंसा करनी पड़ती है, वो अलग बात है। और वो भी अगर उसमें निराश हो जाए या डिप्रेशन में जा रहा हो कि मैं ये कैसे करूं, तो उसको ये गीता का ज्ञान हेल्प कर सकता है ना, ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए। बट इसको दूसरी सेंस में नहीं ले लेना चाहिए। ये हमारी इंटरनल रियलाइजेशंस के लिए होती हैं, ताकि हम बातों को समझ के अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के पाथवे में आगे जा सकें और साथ साथ में इस जर्नी में स्टेबल होके अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सकें। श्रीमद् भागवत गीता की जय।